वर्षा की हल्की फुहार में शहर का रेलवे स्टेशन स्याह हो रहा था। अमन खुश्क आंखों से प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर देख रहा था। उसकी जेब में एक फटा हुआ चिट्ठी का टुकड़ा था, जिस पर लिखा था, तुम्हारी जिंदगी बदलने का वक्त आ गया है। आ जाओ, प्लेटफॉर्म नंबर 3, शाम 5 बजे। अमन के लिए यह कोई रोमांचक अवसर नहीं था, बल्कि यह एक अनचाही मजबूरी थी। 6 महीने पहले उसकी बहन की रहस्यमयी मौत के बाद से उसकी जिंदगी अंधेरे में डूबी हुई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या बता दिया था, पर अमन को पता था कि नेहा कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। तभी एक सुगंधित साड़ी पहने हुई महिला उसके पास आकर खड़ी हो गई। तुम अमन हो ना? उसने मधुर परंतु ठंडी आवाज में पूछा। अमन ने सिर हिलाया। महिला ने अपना परिचय दिया। मैं माया शर्मा हूँ। तुम्हारी बहन नेहा मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मगर नेहा ने कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया, अमन ने संदेह से कहा। माया ने एक तस्वीर निकाली। उसमें नेहा और माया एक साथ हंस रही थी। हम कॉलेज में रूममेट्स थी। पिछले 2 साल से मैं विदेश में थी। जब लौटी तो नेहा के बारे में पता चला। अमन की आंखों में नमी आ गई। पुलिस कहती है कि उसने आत्महत्या की है। झूठ। माया की आवाज में एक अजीब तीक्ष्णता आ गई। नेहा की हत्या की गई है, और मुझे पता है कि किसने की है। अगले कुछ घंटे अमन और माया एक छोटे से कैफे में बैठे थे। माया ने बताया कि नेहा एक बड़े कॉरपोरेट घोटाले का पर्दाफाश करने वाली थी। वह विकास ग्रुप के काले कारनामों पर रिपोर्ट तैयार कर रही थी। उस कंपनी के मालिक विकास मल्होत्रा ने उसे रोकने के लिए सब कुछ किया। पर पुलिस ने इन सब बातों की जांच क्यों नहीं की? अमन ने पूछा। क्योंकि विकास की पहुंच बहुत ऊंचे तक है, माया ने कहा। पुलिस, मीडिया, नेता, सभी उसकी जेब में हैं। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो हम क्या कर सकते हैं? माया ने गंभीर होकर कहा। कानून के रास्ते से कुछ नहीं होगा। विकास को उसके अपने ही हथियार से मारना होगा। मतलब? अमन ने धीरे से पूछा। हमें विकास की हत्या की योजना बनानी होगी, माया ने सीधे कह दिया। अगले कई हफ्तों तक अमन और माया ने विकास मल्होत्रा के जीवन का अध्ययन किया। वह एक निर्दयी व्यापारी था जिसने अपना साम्राज्य धोखे और हिंसा से बनाया था। उसके 3 सबसे करीबी सहयोगी थे, उसका बॉडीगार्ड रुद्र, उसकी पर्सनल असिस्टेंट प्रियंका और उसका वकील अजय। माया ने एक योजना तैयार की। विकास हर शुक्रवार को अपने फार्म हाउस में एक गुप्त पार्टी रखता है। वहां नशे और अवैध गतिविधियों का दौर चलता है। हमें उसी पार्टी में उसे मारना होगा, पर हम वहां कैसे पहुंचेंगे? अमन ने पूछा। मैं पहले से ही प्रियंका के संपर्क में हूं, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसे बताया है कि मैं एक मॉडल हूं जो विकास से मिलना चाहती है। वह मुझे पार्टी में ले आएगी। तुम बाहर रुकोगे और जब मैं सिग्नल दूं, तो अंदर आ जाना। योजना साधारण लग रही थी। माया विकास को नशीले पदार्थ देगी, जो वह पहले से ही लेता था, पर उसमें एक खास जहर मिला होगा जो हृदयाघात जैसा प्रतीत होगा। अमन बिजली का काम करने वाले का भेष बनाकर फार्म हाउस में घुस जाएगा और सबूत मिटाने में मदद करेगा। शुक्रवार की रात आ गई। माया एक चमकीले लाल गाउन में सज-धज कर फार्म हाउस पहुंची। अमन, एक इलेक्ट्रीशियन की वर्दी पहने, फार्म हाउस के पिछले हिस्से में छिपा हुआ था। पार्टी में विकास मल्होत्रा शराब और नशीले पदार्थों में डूबा हुआ था। जब माया ने उससे मिलना चाहा, तो वह तुरंत आकर्षित हो गया। तुम्हारा नाम? उसने मदहोश आंखों से पूछा। माया, उसने मधुर स्वर में कहा। मैंने सुना है आप बहुत खतरनाक आदमी हैं। विकास हंसा। खतरनाक और मजेदार।
आज तुम्हें पता चल जाएगा। कुछ घंटे बीत गए। माया ने अवसर देखा जब विकास ने अपना विशेष पेय मांगा। प्रियंका ने उसे व्हिस्की का गिलास दिया। माया ने चुपके से उसमें जहर मिला दिया। विकास ने गिलास होठों से लगाया, पर तभी उसकी नजर माया के हाथ पर पड़ी। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम्हारे हाथ कांप क्यों रहे हैं? ठंड लग रही है, माया ने जल्दी से कहा। विकास ने गिलास नीचे रख दिया। तुम्हें कुछ छुपा रही हो। मैं इन आंखों से झूठ पढ़ना जानता हूं। तभी अचानक लाइटें बंद हो गईं। अमन ने बिजली काट दी थी। अंधेरे में भगदड़ मच गई। माया ने अवसर देखा और विकास का गिलास फर्श पर गिरा दिया। जब लाइटें वापस आईं, तो विकास ने देखा कि उसका गिलास टूटा पड़ा है। क्या हुआ? उसने गुस्से में पूछा। माफ कीजिए, मैंने संतुलन खो दिया, माया ने कहा। विकास ने उसे संदेह से देखा, फिर अचानक हंस पड़ा। कोई बात नहीं। प्रियंका, नया गिलास लाओ। पार्टी खत्म होने के बाद माया बाहर निकली जहां अमन उसका इंतजार कर रहा था। योजना विफल हो गई, वह निराश होकर बोली। नहीं, देखो, अमन ने कहा। उसने अपना फोन दिखाया जिसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैंने विकास और उसके लोगों की बातचीत रिकॉर्ड कर ली। वे एक नए घोटाले की योजना बना रहे थे। माया की आंखें चमक उठीं। यह तो बहुत अच्छा है। अब हम इसे मीडिया में दे सकते हैं। पर अगले ही पल एक कार उनके पास आकर रुकी। उसमें से रुद्र, विकास का बॉडीगार्ड उतरा। विकास साहब, आप दोनों से मिलना चाहते हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा। अमन और माया का दिल धड़कना बंद हो गया। क्या विकास को सब पता चल गया था? वे दोनों वापस फार्म हाउस के अंदर लाए गए। विकास अपने कमरे में बैठा था, अब पूरी तरह ससोबा था। बैठो, उसने कहा। फिर माया की ओर देखकर बोला, तुम्हारा नाम माया नहीं, सीमा है। और तुम नेहा की दोस्त नहीं, बल्कि उसकी सगी बहन हो। अमन हैरान रह गया। क्या? यह कैसे हो सकता है? माया या सीमा ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं नेहा की बहन हूँ। हमारे माता पिता के तलाक के बाद हम अलग हो गए थे। मैं अपनी माँ के साथ रह गई, नेहा पिता के साथ, विकास ने आगे कहा। और तुम, अमन, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन की मौत का असली कारण क्या था? अमन ने क्रोधित होकर कहा। तुमने उसे मारा। नहीं, विकास ने धीरे से कहा। नेहा ने आत्महत्या नहीं की, पर मैंने भी उसे नहीं मारा। उसकी हत्या प्रियंका ने की थी। दरवाजा खुला और प्रियंका अंदर आई, हाथ में पिस्तौल लिए। विकास सही कह रहा है, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैंने नेहा को मारा। पर क्यों? अमन ने पूछा, आंखों में आंसू। क्योंकि वह विकास के करीब आ रही थी, प्रियंका ने कहा। मैं विकास से प्यार करती हूँ। मैंने उसके लिए सब कुछ किया। और नेहा, वह मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी। विकास ने प्रियंका की ओर देखा। मुझे पता चल गया था कि तुमने नेहा को मारा है, पर मैंने तुम्हें बचा लिया क्योंकि तुम मेरे काम की थी। पर अब तुमने इन दोनों को मारने की योजना बनाई है, जो मुझे स्वीकार नहीं। प्रियंका ने पिस्तौल घुमाकर विकास की ओर कर दी। तुम हमेशा से ऐसे ही थे। औरतों को इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो। तभी अचानक दरवाजा टूटा और पुलिस के अधिकारी अंदर घुस आए। हिलो मत। पिस्तौल नीचे रखो। पता चला कि विकास ने ही पुलिस को बुलाया था। उसने प्रियंका के अपराध की जानकारी पुलिस को दे दी थी। प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया गया। अमन और सीमा पुलिस स्टेशन में बैठे थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनसे कहा, विकास मल्होत्रा ने प्रियंका के खिलाफ सबूत दिए हैं।
वह उम्रकैद पाएगी। विकास भी अपने अपराधों की सजा भुगतेगा। पर विकास ने हमारी मदद क्यों की? अमन ने पूछा। अधिकारी मुस्कुराए। शायद इंसान के अंदर अभी भी इंसानियत बची होती है, या शायद वह जानता था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। कुछ हफ्ते बाद अमन और सीमा नेहा की कब्र पर फूल चढ़ाने गए। हमने उसे न्याय दिला दिया, सीमा ने कहा। हाँ, पर हत्या की योजना बनाकर नहीं, अमन ने कहा। शायद कानून का रास्ता ही सही होता है, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न हो। सीमा ने हाँ में सिर हिलाया। नेहा शांति से सो सकती है। वे दोनों वहां से चले गए, जानते हुए कि बदला लेने की इच्छा मनुष्य को उसी अंधेरे में धकेल देती है जिससे वह निकलना चाहता है। और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित जगह से ही प्रकाश की किरण निकल आती है। यह कहानी काल्पनिक है और हिंसा या अवैध गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करती। यह नैतिक शिक्षा देती है कि बदला लेने के बजाय कानूनी रास्ता चुनना ही सही है।